हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रवि जन टेक यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नए जोश के साथ। तो जैसे कि आप सभी के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर सीटेट का भी बताइए हमें कुछ, और क्या सीटेट के भी कैसे तैयारी करवाएंगे। तो हम कुछ दिन से यही रिसर्च कर रहे थे कि क्या एक यूनिक आइडिया से हम सीटेट की तैयारी करवा सकते हैं। और कुछ दिन बाद रिसर्च करने के बाद हमें एक आइडिया सूझा जिससे हम आपकी जो सीटेट की तैयारी करवाएंगे उस आधार पर करवाएंगे कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे लगभग 99% उसी में से आएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा बेफालतू की ज़्यादा बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ठीक है, आपको ना तो लिखना है ना आपको सोचना है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। हम बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, आपको नोट प्रोवाइड करेंगे, मतलब सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको मतलब पका पका मिलेगा। सिर्फ आपको उसने क्या करना है, आपको उसमें आपको सिर्फ अपने दिमाग में स्टोर करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, जो सीटेट का सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र है। तो उसके ऊपर से हम सिलेबस वाइज हम अपने टॉपिक कवर करेंगे। और जो फर्स्ट विषय आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझाऊंगा पूरा वीडियो में। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट सिलेबस, तो उसके आधार पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और उन नोट्स में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी एनसीईआरटी की बुक है, जितने भी एससीईआरटी की बुक है, और जितने भी मतलब पिछले साल जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आपके सीटेट एग्जाम में आए हैं, उन सभी का पूरा रिसर्च करके, पूरा देख के, पूरा निचोड़ आपको हम देंगे। जैसे बीएड के एग्जाम में दिया था, बहुत सारे क्या हुआ, एक आधे एग्जाम में क्या ऐसा हुआ कि भाई क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, लेकिन आए उसी में। तो इसमें क्या आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 में से 120 का टारगेट हम लेके चलेंगे, 120। ठीक है, आपको पास होने के लिए 80 से 90 नंबर ही जरूरत पड़ती है, लेकिन हम 120 का टारगेट लेके चलेंगे। और 100% गारंटी से आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके 120 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, अगर आपने पूरे टॉपिक कवर किए तो ये फर्स्ट वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो हमारा बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र का टॉपिक है, आपको टॉपिक मैंने स्क्रीन पर दिखाऊंगा और उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र के सारे जितने भी टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे, तो उसके हम नोट्स आपको देंगे। ठीक है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देख के सुनना है टॉपिक में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, अगर कोई भूल जाता है टॉपिक में क्या बताया क्या नहीं है, तो फिर वो लिख सकता है, बाकी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब हमारा टारगेट क्या है, ये सी टेट टारगेट। ठीक है, उसके बाद यूपी टेट के भी तैयारी करवाएंगे आप लोगों की। सबसे पहले जो सी टेट का फर्स्ट सिलेबस है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, वो है बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। तो उसी से हम फर्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कोग्निटिव किसे कहते हैं। कोग्निटिव उसे कहते हैं जैसे बच्चे के मन में या किसी मानव के मन में चिंतन धारण करना, कोई सी चीज़ का कॉन्सेप्ट चल जाता दिमाग में, मतलब दिमाग में एक प्रॉब्लम सोल्व करना किसी चीज़ की, तो वो सब जो भी दिमाग में अपने मानसिक क्रिया होती है उसे कोग्निटिव कहा जाता है। तो इसका जो अच्छे से डिफाइन किया है वो जीन पियाजे नामक वैज्ञानिक ने किया है, जो कि स्विट्जरलैंड का था। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता, आपको क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा बीच बीच में, ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में किसने प्रतिपादन किया है, तो आपको क्या कहना है, जीन पियाजे ने। ठीक है, और कहाँ का था जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड का। तो इस बात का खासकर ये चीज़ें याद रखनी, जीन पियाजे वैज्ञानिक, और संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया है, जीन पियाजे ने। ठीक है, तो इन चीज़ों को खासकर आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि जीन पियाजे ने क्या प्रतिपादन किया, कैसे किया। ठीक है, जीन पियाजे ने अपने आसपास के आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, मानसिक विकास का अध्ययन किया, मतलब कि कैसे बच्चा क्रिया कर रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, और कैसी कैसी वो क्रियाएं कर रहा है, और कैसे कैसे उसका मानसिक डेवलप हो रहा है। ठीक है, दिमाग डेवलप हो रहा है। तो इस चीज़ों पे उन्होंने अध्ययन किया, गहराई से अध्ययन किया। ठीक है, इस सिद्धांत को हम विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और अवस्था का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत का मतलब है कि विकास होना बच्चे का, जो शुरू से जो कि 0 साल से लेके आगे 17 साल तक जो भी विकास होता है उसे विकासात्मक सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
पियाजे का मानना क्या है कि बच्चे में जो भी परिपक्वता होती है वो बायोलॉजिकल मैच्योरल से आती है, ठीक है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका जो माइंड का डेवलप होता है वैसे होता है। तो अभी हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने पॉइंट बताए हैं आपको और पॉइंट के हिसाब से आपको मैं समझाऊंगा और इनके हम नोट्स भी तैयार करेंगे, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे ही हमारा ये पूरा सब्जेक्ट के टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे जो हम बताएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक को आप एक बार ध्यान कर ले, रीड कर ले। सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो अनुकूल, अडेप्टेशन। तो अनुकूल के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूल कहलाता है, ठीक है। मतलब जब बच्चा मतलब जिस माहौल में रह रहा उसके अनुसार मतलब डालना शुरू कर देता। वो कहते हैं ना कि भाई देखो कोई कोई बच्चा शहर का होता है उसका बोलने का ढंग अलग होता है और गांव में जो बच्चा होता है उसका बोलने का ढंग अलग होता है। तो वो अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना शुरू कर देता है, ठीक है। अनुकूल मतलब उसके प्रति मतलब वो हो जाता है, ठीक है। अनुकूल में क्या है, दो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक होते हैं आत्मसात्करण, एक होती है संयोजन, ठीक है। इसी मैंने पॉइंट में आपको समझाया, ये पॉइंट में ही लिख दिया इनको। एक आपकी प्रतिक्रिया होती है अनुकूल के अनुसार आत्मसात्करण, एक समायोजन। तो आत्मसात्करण में क्या बोला गया है, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे अनुकूल मतलब अपने जो जहाँ पे वो रह रहा उसके अनुसार डलने लग जाता है, ठीक है। जो चीज़ वो देखता है मतलब जो जिस चीज़ का उसको ज्ञान होता है, मान ले किसी उसने पहले गाय और भैंस को देखा, ठीक है। गाय भैंस को देख लिया, उसके दिमाग में गाय और भैंस की छवि बनी हुई है, ठीक है। जब वो किसी कुत्ते को देखता है तो उसके दिमाग में तुरंत मानसिक क्रिया होती है कि भाई ये कुत्ता, ये गाय भैंस नहीं है, क्योंकि कुत्ते के भी 4 टांग है, हाथ पैर नाक सब वही है, ठीक है। लेकिन उसका साइज छोटा और गाय भैंस का बड़ा है, तो उस हिसाब से उसके दिमाग में क्या मानसिक क्रिया कार्रवाई अपनी करनी शुरू कर देती है कि भाई उसका जो पूर्व ज्ञान था पहले गाय भैंस का ही उसके दिमाग में, जैसे ही वो कुत्ते को देखता तो उसके दिमाग में ये आता कि भाई ये कुत्ता, ठीक है। उसके बाद क्या थर्ड पॉइंट है जो अनुकूल के अनुसार है वो समायोजन प्रक्रिया है, जो जिसको बोला जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना, वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, ठीक है। मतलब जो पूर्व ज्ञान है जो मान ले उसको पहले देख लिया, गाय भैंस देख लिया, कुत्ता देख लिया, ठीक है। अभी क्या है उसने ये नहीं पता कि उनके अंदर डिफरेंट क्या है, ठीक है। गाय भैंस क्या हमें दूध देते हैं ये सब हमें पता है और बच्चे को पता, बाद में उसको पता चल जाता है कि भाई ये डॉगी है और उनके साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देता, उसके माइंड में मतलब सेट हो जाता है कि भाई ये गाय भैंस अलग है और डॉग अलग है, ठीक है। आत्मसात्करण में क्या है वो सिर्फ ज्ञान के साथ जोड़ता है, सिर्फ उसको यही पता चल जाता है गाय भैंस और कुत्ता, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में उसको पता चलता है। उसके बाद जो हम नोट्स तैयार करेंगे आपको बिल्कुल एक एक पिक के साथ समझाएंगे, ठीक है। उसमें आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बाकी मैं ये आपको एक बार समझा रहा हूँ, इनको बिल्कुल ध्यान से सुनना। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट है वो है संवेधान संतुलन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। संतुलन कैसे कायम करता है वो आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल हिंदी और शुद्ध भाषा, मतलब जैसे नॉर्मल एक आदमी जहाँ सामने हम बात करते हैं ना वैसे समझाऊंगा, ठीक है। जैसे हम किसी का अनुभव या व्यवहार को संगठित करने का जो हमें अनुभव होता है, जैसे किसी का जो हमारे साथ रूडली बोल रहा है, ठीक है, हमें पता चल जाता है कि भाई देखो इसका अनुभव ठीक, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ठीक है। और जो हमें सामने से कोई ज्ञान देने वाला आ जाता है, जैसे हमारे से उम्र में बड़ा होता है, वो उसका अनुभव से हमें कुछ ज्ञान मिलता है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसका अनुभव अच्छा है और ये हमें नॉलेज दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ चलते कि मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, मतलब जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में पता है कि जैसे हमें पता सीटेट का फॉर्म भरना है और जैसे सीटेट का फॉर्म फिल करना, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हमारे पहले से ही दिमाग में स्टोर होती है, ठीक है। उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, ठीक है। जैसे हमारा विषय के प्रति क्या है, सीटेट का फॉर्म भरना है, उसके बाद हमें टीचर बनने की जैसे ही वैकेंसी आएगी हम टीचर के लिए फाइल फिल कर देंगे, मतलब जैसे फॉर्म फिल कर देंगे, तो उसे क्या है एक धारणा हो जाती है, ठीक है। साम्य धारण,
तो साम्य धारण इसी को बोलते हैं। साम्य किसी को बोलते हैं? अनुभव या व्यवहार को। और धारण क्या है? किसी चीज के प्रति धारणा, हमारी स्कीम बना लेते हैं कि भाई सीटेट करके हमें टीचर बनना है, टीचर का फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो हिंदी में जो मैंने बोला, ये मतलब कई बार अलग उठपटांग भी नाम आ जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज, ये स्टेज क्या होती है? 0 से 2 साल के बच्चों तक की होती है, और इसमें 0 से 2 साल तक के बच्चों के बारे में बताया गया है। संवेदी पेशीय अवस्था में क्या, आपको मैं बता देता हूँ। संवेदी पेशीय अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता। मतलब कैसे सीखता? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। क्या ये वस्तु स्थायित्व करना सीख जाता है। इस चीज़ में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, क्योंकि देखो 0 से 2 साल का बच्चा खिलौने से खेलता है। ठीक है, अभी उसको ना कोई खिलौना पसंद आ जाता है ना, तो वो उसके साथ ही खेलता रहता है। ठीक है, उस खिलौनों को क्या है, उसके सामने किसी कहीं पे भी छुपा देना, या फिर आप क्या करना, कुछ भी उसको जो चीज़ पसंद है ना, उसको उससे हटाना, तो उस चीज़ में वो ये गुण आ जाता है और चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाएगा। ठीक है, और क्या है इससे क्या, आप उसके दिमाग में ना वस्तुओं की ना छाप बनना शुरू हो जाती है इस अवस्था में। ठीक है, वो क्या छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढने निकाल लेता। ठीक है, निकाल लेगा आपकी जो भी आपने छुपा दी है या फिर कोई चीज़। तो ये सब चीज़ें होती हैं संवेदी पेशीय अवस्था, मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कार्रवाई करता है। अब मान ले कुछ खाने की चीज़ें हैं, मान ले आप कुछ खिला रहे हो उसको, छोटा खीर खिला रहे हो, तो मान उसको जैसे आप खीर की कटोरी उसके सामने लाओगे, तो बस वो मतलब हाथों से पैरों से क्रियाएं करना शुरू कर देगा कि हाँ हाँ मैं खाऊंगा। तो उस हिसाब से हम उसकी जो ज्ञानेंद्रियों को भी समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये बच्चा भूख लगी हुई है और खाने के लिए इतना मतलब उतावला हो रहा है। तो संवेदी पेशीय अवस्था में ये सब चीज़ें आती है, वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, उसमें ये 3-4 चीज़ें आती हैं, जो मैंने पॉइंटों में ही लिख रखा साथ में ही। जीववाद है, केंद्रिता, अपलटावी, केंद्रीकरण। तो ये चारों चीज़ें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर आती है, जिसे बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 साल से लेके 7 साल के बच्चों तक होती है। तो यह क्रिया करने से पहले क्या कि पहले की अवस्था है। ठीक है, मतलब कोई भी क्रिया करता है इससे पहले की अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा? सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, सुन पाएगा, मतलब सामने वाले जितने भी सामने आने वाली चीज़ें हैं ना, उनको देख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा। मतलब सोचने समझने की जो अक्षमता उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो सोचने लग जाएगा कि भाई देखो सामने, मान ले उसके कान से कोई चीज़ बोलेगा, जैसे उसका नाम लेके बोल दिया भाई, छोटा सा नाम लेके बोल दिया सरयू इधर आ, तो मान ले कोई भी उसका जो भी नाम है, तो वो तुरंत आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, हाँ भाई मुझे ही बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या है? जीववाद आ जाता है। वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में मतलब क्या है, डिफरेंट नहीं समझता उस चीज़ में। ठीक है, डिफरेंट नहीं, अंतर नहीं कर सकता, इस चीज़ में अंतर नहीं कर पाता। अभी क्या है, देखो आप एक पहले से एक ना टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल होती थी, जो कि बच्चा उसका दूध नहीं पी रहा होता और वो साथ में टेडी बियर ले बैठा रहता है, और क्या करता है, टेडी बियर को ना वो किसी चीज़ से मारता है। तो बच्चा क्या सोचता है कि भाई ले, इसने नहीं पिया दूध ना, मेरे को भी मार पड़ेगी। तो मतलब उसके अंदर दिमाग में क्या है, समझ नहीं पाता कि भाई वो मतलब निर्जीव वस्तु है, उससे कुछ नहीं होता, वो सब नौटंकी है, मतलब वो समझ नहीं पाता। इसलिए जीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता बच्चा। उसके बाद क्या है, केंद्रिता, जिसको बोलते हैं इकोसेंट्रिज्म। तो इसमें भी जब बच्चा क्या है, ये सोचना शुरू कर देता है कि वह कर क्या रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ को खाने के लिए दे देना 4 बार, अगर आप ना उसको बिना खाने वाली चीज़ को दे देना उसके हाथ में, ठीक है, और उसको बोलना ले खा, तो नहीं खाएगा, क्योंकि वो सोचना शुरू कर देता है उस चीज़ के बारे में, उसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कि भाई क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद होता है अपलटावी। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या है कि जैसे मान ले पलटी हुई चीज़ों को देखना, मतलब समझ नहीं आता उसको। ठीक है, आप जैसे कोई भी कैलकुलेशन लगा लीजिए, 10 + 15 करना, 10 + 15 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, और 15 + 10 करना, उसी में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई देखो, वो समझ नहीं पाएगा ये क्या, कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं सीखता। ठीक है, उसके बाद क्या, केंद्रीकरण। जो केंद्रीकरण होता मतलब किसी चीज़ पर जब बच्चा किसी वस्तु को सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता, मान ले
जैसे 2 साल से 7 साल का बच्चा मान ले कोई चीज़ में इंटरेस्ट आ गया, उसको गेम खेलने में, मोबाइल में गेम खेलने में इंटरेस्ट आ गया, पबजी खेलने में, ठीक है, तो उसी की तरफ ध्यान हो जाता है बच्चे का। और फिर क्या उसको छोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि भाई ले भाई पबजी खेलता रहेगा, उस फोन की तरफ मतलब एक चीज़ की तरफ केंद्र हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्री एक्शन, तो उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा वो। अभी क्या है, अभी तक तो बच्चा क्या है सीख नहीं रहा था, ठीक है, जैसे जैसे 7 साल से 11 साल की एज में आता है बच्चा, उसमें क्या है मूत्र क्रियात्मक अवस्था शुरू हो जाती है, ठीक है, कंसरेट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 साल से 11 साल तक की होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा क्या सामने हुई रखी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको देखकर कुछ कर सकता है, इन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, क्या ये चीज़ ठीक है। जैसे 10 से 15 का कैलकुलेट बताया था, जीव और निर्जीव वस्तुओं का बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उन चीज़ों में क्या है वो सीखना शुरू कर देता, मतलब उसको पता चल जाता भाई ये देखो ये निर्जीव है, आप एक कोई कुत्ते का खिलौना ला देना और एक कुत्ता रख देना साइड में जिंदा मतलब जो सजीव है, ठीक है, तो डिफरेंट पता चल जाएगा उसको कि भाई ये खिलौना है और ये सच में ही कुत्ता है। तो उस हिसाब से वो उसके अंदर क्रिया आ जाती है, ठीक है, मुद्रा की क्रिया आ जाती है। आप उसको 10-5 रुपये का चीज़ देने के लिए उसको 10-5 रुपये देना, और क्या है आप उसको 50 का देना, तो उसको पता चल जाएगा कि 10 रुपये में आपको सिर्फ 10 रुपये में इतनी चीज़ मिलेगी और 50 में ज़्यादा, तो वो 50 वाले की तरफ आकर्षित हो जाएगा, तो उस चीज़ का भी उसके अंदर योग्यता जो निर्धारण होने शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है आज्ञानात्मक त्रिकणा, इंडक्टिव रीजनिंग, तो इसमें क्या करता है यह भी इसी अवस्था में आता है, मतलब मूत्र क्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा, यानी बच्चा उदाहरण के तौर पर आधारित होकर तर्क करने लग जाता है, ले भाई ऐसे करने लग जाएगा उदाहरण के तौर पर, अरे आपको किसी चीज कोई चीज़ दिलाना उसको दुकान पर जाके उसको बोलना ले बेटा ये ले ले, नहीं नहीं वो तर्क करने लग जाएगा उस चीज़ के लिए, नहीं ये नहीं मैं तो ये लूँगा, ठीक है, उस चीज़ का ज्ञान भी उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड बात होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में होती है। जो इसमें क्या करने लग जाता बच्चा, इसमें बच्चा क्या है एमो चिंतन करने लग जाता, ठीक है, मतलब कि उसको ना पूरा कोई भी चीज़ कोई भी कुछ कार्रवाई करने लग जाएगा तो हर चीज़ पे चिंतन करेगा। पढ़ाई के बारे में उसको बोलोगे तो 4 बार सोचेगा और उसका जवाब देगा, ठीक है। और क्या है इसको जो संज्ञानात्मक अवस्था का जो सर्वोच्चम अवस्था यही है जो 11 से 15 साल की उम्र में हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चे का नियमों के ऊपर तर्क करने लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे को ज्ञान आ जाता है कि भाई ये चीज़ करनी है ये नहीं है, और ये ठीक रहेगी ये नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो हमारा जो बाल विकास यानी शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट टॉपिक था वो इतना ही है। आपको टॉपिक के हिसाब से मैंने बिल्कुल जो मेरे को हिंदी भाषा में मेरे को जो जैसा लगा कि भाई आप इस भाषा में समझ पाओगे, अच्छे से समझ जाओगे, उसमें मैंने आपको समझा दिया। और जैसे ही ये अपना जो विशेष सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, इसके ना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस वीडियो देखनी है, पढ़ना है, ठीक है। इसके नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपको जैसे ही नोट्स PDF फाइल में प्रोवाइड हो जाएं आप उनको प्रिंट निकलवा के सिर्फ आपको पढ़ना, और एग्जाम आपका 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र में से 5 नंबर पक्के हैं जो आपने अगर मेरी वीडियो से पढ़ लिया तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो एक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और बच्चों को भी आपकी तरह हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।